के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है। अब क्या बोल रहा है, ये मीनार है, बोल रहा है क्या कि 30 मीटर की दूरी पर है। जाहिर सी बात है दूरी नीचे होगा, ये हो गया। अब इसका जो यूनियन कोण है वो कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो बोल रहा है क्या कि ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है एच, मतलब इसको हमको क्या करना है, निकालना है। नाम दे दो ए बी और ये क्या हो जाएगा, सी होगा। देखो बेस दिया हुआ है और ये हमको पी निकालना है, पी दिया, बी दिया हुआ है, पी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, टेन का बैठेगा। तो त्रिभुज लिखो ए बी सी में, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी होगा। अब ये टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30, तो यहाँ 30 लिखो इक्वल टू पी मेरा कितना है, ए बी, तो ये मेरा हो जाएगा ए बी बट्टे में बी मेरा कितना हो जाएगा 30, तो ये मेरा 30 हो जाएगा। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, ये ए बी हो जाएगा बट्टे में 30, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी को √3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, √3 ए बी इक्वल टू 30 को 1 से इंटू करेंगे तो 30 आएगा। गुड है। अब यहां देखो √3 ए बी इक्वल टू 30 हो गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 30, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब इसको हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 बटे में √3 होगा। अब 30 को √3 से इंटू करेंगे तो 30 √3 होगा बटे में, तो √3 गुना करेंगे तो √9 आएगा। अब ये 30 √3 हो गया बटे में √9 का वैल्यू कितना होता है सनम, 3, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, तो ए बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। यही आंसर। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां देखो बोल रहा है क्या कि घन बोल रहा है, तो घन जो होता है वो घन किससे बनता है, वर्ग से बनता है। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया। अब यहां देखो कि बोल रहा है क्या कि घन के ऊपर जो है क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोला जब हम कटोरी को जब हम किसी पर रखेंगे तो कटोरी का जो आगे वाला सरफेस जो होता है वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। तो यहां बोल रहा है क्या कि ठोस का क्षमता है, वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया। अब यहां देखो कि बोल रहा है क्या कि घन के ऊपर जो है क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोला जब हम कटोरी को जब हम किसी पर रखेंगे तो कटोरी का जो आगे वाला सरफेस जो होता है वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। तो यहां बोल रहा है क्या कि ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां लिखो ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस प्लस करो, प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस, जब हम डाल रहे हैं अंदर अर्धगोला को तो वृत्त अंदर चल जा रहा है, जब अंदर चल जा रहा है तो वृत्त को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। किसी को डाउट है। अब यहाँ देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल क्षेत्रफल 6a² प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले का 2πr², और वृत्त का क्या होगा माइनस πr²। ये 6a² होगा प्लस अब ये πr², यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 में 1 घटाएंगे तो एक ही बचेगा ना, तो यही उधर जाएगा। दो किसी को। अब क्या बोल रहा है
कि भुजा जो दिया हुआ है इसका कितना भुजा ये दिया हुआ है 7, तो a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 हो जाएगा। और क्या कुछ दिया हुआ है? चलो जो नहीं दिया हुआ है उसको देखो, ये मेरा 7 है, तो जाहिर सी बात है ये जब अर्धगोला को जब हम डालेंगे तो ये मेरा एरिया जो कवर करेगा वो व्यास कितना कहलाएगा? व्यास व्यास 7 कहलाएगा। किसी को डोट है? बबली डोट है? देखो यहां से यहां मेरा क्या है 7 है ना, तो जब हम ये अर्धगोला को जब डाल रहे थे पूरा कवर नहीं हो रहा है, देखो ना पूरा जब कवर हो जा रहा है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये जब 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर ना होता है। तो ये जब अर्धगोला जब बन रहा है तो व्यास ही तो होगा 7, तो त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा 7/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 6 हो जाएगा, इंटू ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर मेरा कितना दिया हुआ है 7/2 इंटू 7/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 से काटो दो, 7 एकम 7, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 7 77 बटे कितना होगा 2 होगा। अब ये इसको गुना करो, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, और 9 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, प्लस इसको भाग दो, 2 तिया 6 बचा यहाँ कितना 1, 17 हो गया, 2 8 16.5 इतना आएगा। अब इसको जोड़ो, अब दशमलव पॉइंट दशमलव हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 और 3 12 हाथ में 13 के 3 हाथ में 1, 2 और हाथ में 1 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि बिंदु 1,2 ब्रैकेट 4,y ब्रैकेट x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। x और y ज्ञात करना। सम चतुर्भुज मतलब जो होता है ना इस टाइप का फिगर बनाना है मुझे, ये है इस टाइप का, है ना, ये इसका नाम दे दो A B C और क्या होगा D होगा। अब यहाँ जो दिया हुआ है वैल्यू उसको पहले उतार दो, ये मेरा क्या हो जाएगा 1.2 1,2, ये 4,x सॉरी y है, और ये क्या हो जाएगा x,6 और इसके बाद क्या हो जाएगा 3,5 होगा। ये हो गया, ये हो गया। अब हमको निकालना है क्या AC का निकालना है। किसका निकालना है AC का, मतलब इसका निकालना है। तो AC का अगर निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा x1 y1, ये मेरा क्या होगा x2 y2। गुड है। तो बिंदु को जब हम निकालते हैं तो क्या होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2, यही होता है ना। अब यहाँ देखो x1 मेरा कितना है 1 है, x2 कितना है x बटे में 2 होगा कोमा y1 मेरा कितना है y2 कितना है बटे में 2। तो यहाँ देखो 1 प्लस x बटे में 2 कोमा 8/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 चौके 8 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि BD का निकालना है। अब क्या निकालना है BD का, तो जब BD इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस x बटे में 2 कोमा 4, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो उसके बाद बोल रहा है क्या कि हमको निकालना किसका है BD का। किसका निकालना है BD का। तो BD का जब हम निकालेंगे मुनि तो देखना ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 y2, तो इसका क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2। बैठे यहाँ सनम, ये फॉर्मूला है ना। देखो x1 कितना है सनम 4 लिखो, प्लस x2 कितना है 3 बटे में 2 कोमा y1 मेरा कितना है y प्लस y2 कितना है 5 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखो 4 और 3 7 7/2 कोमा
कितना होगा y प्लस 5 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद क्या हमने क्या 1 प्लस एक्स बटे में 2 कोमा 4 हो गया। ये हो गया। अब यहाँ देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कोमा ये हो गया। यहाँ x ये x तरफ का ना है, x टर्म का है 1 प्लस एक्स बटे में 2। अब यहाँ देखो x टर्म वाला कितना है 7 बटे 2 है ना। ये हो गया। यहाँ देखो ये 2 कट जाएगा तो यहाँ देखो 1 प्लस 7 तो x इक्वल टू 7, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो y टर्म वाला मेरा कितना है 4 है इक्वल टू यहाँ y टर्म वाला कितना है y प्लस 5 बटे में 2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को 1 से इंटू करेंगे तो y आएगा प्लस 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 आएगा, 2 को 4 से इंटू करेंगे 4 दूनी 8, y इक्वल टू कितना होगा 8, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो y इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुड है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। बेलन की तली को क्या करे स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ देखो बोल रहा है क्या कि सबसे पहले एक क्या बनाना है बेलन बनाना है। ये हो गया बेलन। अब उसमें क्या बोलता है कि एक शंकु और अर्धगोला को क्या किया जाता है आरोपित किया जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसा है ना, ताकि ये तल में सट गया है ना, और ये कि ऐसा है शंक्वाकार है ऐसे, है ना। अब जो बेलन का जो ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और नीचे जो होता है त्रिज्या इसका कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। तो बोल रहा है क्या सबसे पहले पानी, जब भी पानी लिक्विड चीज रहेगा ना तो हमेशा आयतन निकालेगी। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन पाई और स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना है 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू एच मेरा कितना है 180। अब ये कटेगा नहीं कटेगा तो इसको गुना करो, 22 इंटू 6 के 36, 180 बटे में 7 होगा, इसको गुना करो 36 दूनी 72, 72 के 2 हाथ में 7, 36 दूनी 72, 72 और 7 79, इतना हो गया। अब इसको क्या करो 18 से गुना करो, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 9 8 72, 72 और 1 73 के 3 हाथ में 7, 7 8 56, 56 और 7 कितना हो गया 56 7 63 इंटू 2 हो जाएगा 9 7 6 5 12 के 2 13 और 1 14। मतलब हम बोल सकते हैं क्या 1 4 2 5 6 क्या 0 होगा, ये 000 होगा बटे में 7 होगा। यहाँ तक डॉट है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एक जो त्रिज्या जो दिया हुआ है किसका, ये शंकु का, तो शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, देखो ये शंकु का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। कितनी डॉट है यहाँ, तो यहाँ देखो शंकु का, यहाँ लिखो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन।
देखो नीचे अर्ध गोला भी है ना, गोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्ध गोले का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू होगा। अब इसमें देखो, इसमें बैठा 1/3 इंटू ये 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर मेरा कितना है? 60 है ना, तो 60 इंटू 60 इंटू एच मेरा कितना दिया हुआ है? 120। शंकु का 120 प्लस 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मेरा कितना होगा? 60 इंटू 60 इंटू 60 होगा। अब 60 क्यों होगा पता है? क्योंकि जब ये त्रिज्या इसका जब दिया हुआ है, शंकु का जब 60 दिया हुआ है, तो ये भी तो वही ना है, तो इसके लिए भी त्रिज्या वही ना होगा। अब यहाँ देखो, इसको कटता है तो काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6। अब कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 44 0 12 छक 72 00 बटे में 7 प्लस इसको काटो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 88 880 इंटू 6 6 के 36 बटे में 7। किसी को डोट है? अब इधर देखो कितना हो जाएगा? 22 चौके 44 दूनी 88 के 8 हाथ में 8। उसके बाद हो जाएगा 44 सत्ते कितना होता है? 44 सत्ते 308, 44 सत्ते 308। 8 और हाथ में कितना था? 8 था। 308 में मतलब कितना हो जाएगा? 316 होगा। अब ये 3 को 0 है तो 3 को 0 उतारेंगे बटे में 7। अब यहाँ देखो, इसको गुना करो, इसको यहाँ साइड में गुना कर लो, 36 को 88 से गुना करो, 8 से 48 के 8 हाथ में 4, 8 3 का 24, 24 और 4 कितना हो गया? 28 इंटू सेम उतर जाएगा 8 16 11 के 1 हाथ में 1 3, मतलब कितना हो जाएगा? प्लस 31 6 8 तक 0 होगा। यहाँ 1 2 3 को 0 है ना, तो 3 को 0 लिखेंगे, 3 को 0 बटे में 7। अब यहाँ देखो कि जब दोनों का जब 7 7 है तो हम बोल सकते हैं एलसीएम 7 आएगा, और ये दोनों जुट जाएगा, दोनों जुटेगा ना। 6 8 0 प्लस इतना होगा। ये हो गया। अब इसको देखो, इसको दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 000 8 8 16 के 6 हाथ में 1, उसके बाद कितना होगा? 6 6 12 13 3 हाथ में 1, 2 और 1 3 3 और 3 6, 6 बटे कितना होगा? 7 होगा। इतना हो गया। अब यहाँ देखो, देखो उसके बाद क्या लिखेगी? शेष बचे पानी का, शेष ने पूछा था, शेष बचे पानी का क्षेत्रफल, पानी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोला है ना, आयतन। पानी है तो जाहिर सी बात है आयतन रहेगा। कितना आया था ऊपर में? ऊपर में आया था 142560000 बटे में 7 माइनस अभी कितना आया? 63360000। इसको अथी करो, 7 होगा, इसको घटा दो, 142560000 माइनस 163360000 कितना आएगा? घटाओ, कितना आएगा? 3 को 0 0 2 पहचान लेंगे, कितना होगा? 12 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आएगा ना। बच्चा यहाँ कितना? 3, एक पहचान लेंगे 13, 13 में 6 घटाएंगे तो 7, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। गुड है।
अब इसको भाग देगी तो कितना है, भाग कर देगी, इतना ही आंसर लिख दो, है ना, भाग वो पूरा नहीं करो। चलो मुन्नी आज का लास्ट क्वेश्चन खत्म।